हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नारायण बघेल। मैं आपके अपने ही चैनल पर स्वागत करता हूं, नारायण मेहता आर्मी पर। आज भाई हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड का हिंदी का मॉडल पेपर, वो भी 2025। आप देख सकते हैं 2025 में आया हुआ है। ठीक है भाई, इसके बारे में आज हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपके बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को ये पेपर आ सकता है, क्योंकि जब मैंने यूपी बोर्ड की साइट पे से डाउनलोड किया, जो ऑफिशियल साइट है उनकी UPMSP, वहाँ से डाउनलोड किया है। और ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, जो यूपी बोर्ड के अधिकारी वेबसाइट पर लॉन्च करते हैं, वही पेपर है ये। और इसका मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बनना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, और आप मेरे साथ ही सॉल्व करना, और हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है भाई, अब चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। देखिए, ऐसे इंस्ट्रक्शन है, यही बिल्कुल पेपर आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, प्रारंभ को 15 मिनट छात्र को प्रश्न पत्र पढ़ने की निवृत्ता। आपको प्रश्न पत्र पढ़ना पड़ेगा। सेकंड क्या है कि प्रश्न पत्र 2 खंड में अ तथा खंड बा में विभाजित, 2 खंड में आपका पेपर आएगा। और थर्ड, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्प है। इसका मतलब MCQ, जिसमें सही विकल्प का चयन करें कि OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले में पूर्ण रूप से भरिए। ठीक है। फोर्थ क्या है? फोर्थ है, खंड आ में बहुविकल्प प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जो आपके MCQ है वो 1 नंबर का आएगा। फिफ्थ है, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने पर पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। आपको OMR सीट पर ना इरेजर का प्रयोग करना है, ना ही जो वाइटनर का प्रयोग करना है। अब लास्ट एंड सिक्स क्या कहता है? प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए जाएंगे। जो खंड बी है, जो बा नाम से विभाजित है आपका, उसमें जो प्रश्न होंगे उनके सामने ही उनके उत्तर होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्या कहता है? मैं इसी कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है भाई। फर्स्ट क्या, बहुविकल्प प्रश्न खंड आ स्टार्ट हो गया। देखिए, आप इसके सामने उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बताइए भाइयों। आपके ऑप्शन है: ए भाटेंद्र युग, ऑप्शन बी देवेंद्र युग, द्विवेदी युग, सी शकुल युग, डी शकुलोत्तर युग। बताइए भाई साहब। इसका उत्तर है आपका ए हो सकता है, या बी, या सी, या डी। इसका उत्तर है आपका बी। ऑप्शन नंबर बी पर सभी भाई टिक लगाइए। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है भाई, बी, देवेंद्र युग। देवेंद्र युग, बाबू गुलाब राय देवेंद्र युग के लेखक हैं। चलिए भाई, आगे चलते हैं। आगे इसको ऑप्शन को मैं मिटा देता हूँ, एलिमिनेट कर देता हूँ। ऑप्शन बी आप इसे कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है? आपके ऑप्शन किस प्रकार हैं? ए निबंध, बी कविता, सी नाटक, डी कहानी। इसका ऑप्शन आपका सही है ए पे सभी भाई टिक लगाइए। ठीक है भाई। अब मैं, जो निबंध है, चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। अब मैं 3 को एलिमिनेट कर देता हूं। ठीक है भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर पढ़ते हैं। गवन किसकी रचना है? जो गवन है वो किसने लिखी है? आपके ऑप्शन किस प्रकार हैं? ओके भाई, सॉरी सॉरी। ए मुंशी चंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी हरि कृष्ण प्रेमी। आपका कौन सा आंसर सही है भाई? कमेंट में उत्तर दे इसका। इसका आंसर है आपका मुंशी प्रेमचंद। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर ए सही है आपका। आप ए को ही सही माना गया है इसमें। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, इनको सभी को एलिमिनेट कर देते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
4 क्या कहता है, शुक्ल युग की समय अवधि बताइए। बताइए भाई, इसके ऑप्शन किस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए 1936 से लेकर 1943 तक। ऑप्शन नंबर बी 1919 से लेकर 1938 तक। ऑप्शन नंबर सी 1990 से 1918 तक, या इनमें से कोई नहीं। बताइए भाइयों, इसमें से क्या हो सकता है। आपका इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जो ए है 1936 से लेके 1943 तक, यह आपका सही आंसर है। हम बाकी सबको हटा सकते हैं। ठीक है भाई, हटा दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नील का निर्माण किस विधा की रचना हो सकती है भाइयों। इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या है। ए जीवनी है, बी आत्मकथा है, सी साक्षात्कार या वेट करता है, या डी रेखा चरित है। बताइए भाइयों, क्या है इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन नंबर बी, आत्मकथा। नील का निर्माण फिर से आत्मकथा विधा की रचना है। सभी क्वेश्चनों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बस खाली सिर्फ छोड़कर ऑप्शन बी को। ठीक है भाई, एलिमिनेट करते हैं हम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। बताइए भाइयों, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं हम, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं इसके। देवबंदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, या छायावादी युग। आप इसमें से किसको सही मानते हैं, बताइए। इसका आंसर है ए। ठीक है भाई, आप कमेंट में भी इसका उत्तर दे सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी इसका उत्तर दे सकते हैं। आपका एक प्रैक्टिस सेट है, ये आपकी एक प्रैक्टिस करता है, और आप टाइम सेट करके चले कि ये मैं कितनी टाइम में कर सकता हूँ। ठीक है भाई, तो हम बाकी को एलिमिनेट कर देता हूँ मैं। एलिमिनेट कर दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है। जो मधुशाला है वो किसकी रचना है। ये एक प्रसिद्ध लेखक है इसके। चलो ये पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। रामधारी सिंह दिनकर, या बी हरियोध, या ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन। ये अमिताभ बच्चन जी के भी पापा हैं। और डी सुमित्रानंदन पंत। कौन सा आंसर हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन। आप जीत चुके हैं 7 करोड़ रुपए। ठीक है भाई, आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, मैं आपको 7 करोड़ रुपए दूंगा। मजाक था, सीरियसली ना लेना कोई बंदा। ठीक है, मुझे पे भी 7 करोड़ नहीं है तो मैं आपको दूं, तो बाकी को मैं लिमिट करता हूँ। इसका आंसर है मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है भाई, हम इसके अब आते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 क्या कहता है, भारतेंद्र भारत भारती किसकी रचना है। ये भी एक मशहूर लेखक है, और ये रचना आपके पेपर में आ सकती है। ये मैं इस रचना को देख रहा हूँ पीरियड 5 साल से। ये 7 सेट बनते हैं, ये 4 में से पक्की आती है। आप इसे लग के ले लें मुझसे। ठीक है, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। सियाराम शरण गुप्त, बी मैथिली शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद, या डी महादेवी वर्मा। इसके सही उत्तर हैं ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब है मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की है। सही जवाब यही है इसका। बाकी हम एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट कर दिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब 9 क्या कहता है, 9 को पढ़ते हैं। आधुनिक काल कब से कब तक था भाई साहब। बताइए भाइयों, आधुनिक काल कब था। अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए सन 1843 से अब तक। ऑप्शन नंबर बी 1643 ईस्वी से 1843 तक। ऑप्शन नंबर सी सन 1918 से 1936 तक, या ऑप्शन नंबर डी 1936 से 1943 तक। क्या उत्तर हो सकता है इसका भाई, मुझे कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए।
इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सॉरी 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 इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाइयों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी को हम एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट 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 कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? मतीराम किस युग के लेख कवि थे? बताइए भाइयों। मतीराम आधुनिक काल के कवि थे, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, या आदि काल के कवि थे, ऑप्शन नंबर सी भक्ति काल के कवि थे या रीति काल के कवि थे। बताइए भाइयों किसके कवि थे वो? इसका ऑप्शन नंबर सही है आपका डी। डी वाले भाई हैं वो खुश हो जाइए क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है भाई, सबको मैं एलिमिनेट कर देता हूं। ठीक है, डी को छोड़कर डी हट गया भाई। रुको रुको रुको, डी को सही करा जाए, डी को सही करा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हास रस, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? क्या है भाई? ऑप्शन ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए शोक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। क्या है इसका? इसकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी भाइयों का इसने सही उत्तर दिया है, सभी लोगों ने। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। हास रस का स्थायी भाव हास है। सभी को एलिमिनेट किया जाए, सभी को एलिमिनेट किया जाए। ठीक है भाइयों, अब हम पढ़ते हैं 11 पे। 12 पे चलते हैं। रुकिए 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 रुकिए, 12 पे चलते हैं। 12 क्या कहता है? सोहत ओढ़े पीठ पर, रुकिए 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 रुकिए, प्रश्न नंबर 12, सोहे ओढ़े पीठ पर, सोए ओढ़े पीठ, रुकिए रुकिए भाइयों रुको, थोड़ी गलती हो गई। अब पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। सोए ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आवत प्रो प्रकाश, आवत प्रो प्रकाश। भाइयों रुकिए। ठीक है भाई, किसमें कौन सा अलंकार है बताइए भाई। अब आपके उत्तर क्या हो सकते हैं सज्जनों? उपमा अलंकार या बी उपेक्षा अलंकार, या ऑप्शन नंबर सी रूप अलंकार, या ऑप्शन नंबर डी श्लेष अलंकार। जब उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, इसमें कोई उत्तर नहीं होता है, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और यहाँ वाक्यों के बीच में मनो मानो जनो जानो आदि शब्द आते हैं, उसे भी अनुपेक्ष अलंकार कहते हैं। अब मेरे भाइयों इसमें बताइए, ओके इसमें बताइए, मनो आ रहा है आपको, दिखता है? हाँ जी दिख रहा है मनो। तो ये कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। आपका ऑप्शन नंबर बी को सही माना जाता है, बी को। तो बाकी को सबको एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट होइए। अब बी सही है, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं जनाब। दीजिए, हटा दिया, बी आपका सही। अब क्वेश्चन नंबर 30, तेरा क्या जाता है ठाकुर इस करने में, वीडियो को लाइक करने में या सब्सक्राइब करने में, चैनल को क्या जाता है ठाकुर? चलिए तेरे माँ करते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? रोला छंद किस, सॉरी सॉरी सॉरी, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं सी? रोला छंद में कितने चरण होते हैं? उत्तर है इसके ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। क्या हो सकता है इसका उत्तर? इसका उत्तर है आपका 13 के बाद आता है 14, 14 का एक हटा दिया तो पीछे होता है 4। इसका मतलब सी आपका सही उत्तर है जी। पहचाना क्या? ठीक है सर, बाकी सबको एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट एलिमिनेट एलिम रुकिए रुकिए, गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया। सी को टिक लगाइए, सी पर टिक लगाइए, सी 4, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, अब 5वां 15वां
नहीं करेंगे। अब करेंगे हम 14वां। 14वां क्या कहता है? आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता है। क्या हो सकता है उसका उत्तर? ऑप्शन नंबर ए बी, या बी मान, या अक, या आ। आपका उत्तर बहुत लोग कह रहे हैं आ। इसका मतलब है कि आपका डी सही है जी। किसने कहा बे बी सही है? डी सही है जी। चलिए सभी को उठा देते हैं। उठाइए उठाइए, उठा दी। ओ डी हट गया, ये तो धोखा हो गया। डी आप सही हैं, आपको सही की कैटेगरी में रखा गया है। अब हम किसको पढ़ेंगे? 15वें को। 15वें क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15 कहता है रचना के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं जी? कितने भेद होते हैं जी बताइए। आपका उत्तर क्या हो सकता है? ए 2, बी 4, सी 6, या डी 3। क्या हो सकता है जी? इसका उत्तर है आपका डी। क्या 3 होते हैं? हाँ जी 3 ही होते हैं। इसके उत्तर 3 ही भेद होते हैं। बाकी सबको क्या करना है? हटाना है भाई, सीधा बात है, हटाना है। जो काम का नहीं, जो गलत है उसे हटाइए। जिंदगी में से भी, इस प्रश्न पत्र में से भी हटाइए। चलिए अब हम पढ़ेंगे 16। क्या कहता है 16? पीताम्बर कौन सा समास है? क्या उत्तर देख रखे हैं ठाकुर? ए कर्मधार, बी द्वंद, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। क्या हो सकता है जी? इसका सही जवाब है सी। क्या है भाई साहब? सी बहुव्रीहि है। बाकी को क्या करना है आप जानते हैं। बाकी को हटाना है। ये भाई ये बार बार यही हटे आता है। कितनी बार कहा है तुमसे? तुम काम के व्यक्ति हो, तुम बिल्कुल सही व्यक्ति हो। सही व्यक्ति को अपने पास रखे, जैसे मैंने ये बहुव्रीहि रखा है, ऐसे आपको सी रखना। अब सी को हटा देते हैं हम। सी हटा दिया। अब हम पढ़ेंगे 17। कोई भाई कमेंट में कोई तो उत्तर नहीं देगा? ठीक है भाई। आंसू का तस्यम रूप बतलाइए। क्या हो सकता है भाई साहब? अशु ए है, बी क्या है? अंशु, सी रोना, और डी आंख। क्या हो सकता है अभी? बताइए बाबूजी। इसका सही उत्तर है ए। क्या उत्तर है इसका? ए अशु। अशु वाले भाई सभी सही हैं, और सभी को हमें क्या करना है? हटाना है। हटाना है। हटा दिया। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्रमवाच्य किस की प्रधानता है? ऑप्शन नंबर क्या सही है? ए कर्ता की प्रधानता है, बी क्रम की प्रधानता है, सी भाव की प्रधानता है, या डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है आपका आंसर इसका? कर्म करते चलो किसी की, कर्म करते चलो फल की इच्छा मत करो। ये बहुत फेमस डायलॉग है कृष्ण भगवान। इसीलिए हम लगाएंगे बी। कर्म की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? कर्म की। ठीक है बाबूजी। अब सभी को हम हटा देंगे। हटाइए हटाइए हटाइए, हटाइए जी, हटाइए जी। अब 19 को पढ़ते हैं जी। 19 क्या कहता है? ताम्बेद शब्द वचन विभक्ति बताइए। इसकी विभक्ति वचन बताना है जी। क्या हो सकता है जी बताइए। ऑप्शन नंबर ए षष्ठी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर बी सप्तमी विभक्ति दो वचन, ऑप्शन नंबर सी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या ऑप्शन नंबर डी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। इसका उत्तर है आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी को यहाँ
सही माना गया है जी। तो आप बाकी को हटा सकते हैं। हटाइए, हटाइए जी, हटा दिए जी। हमने तो सभी हटा दिया। तो सही करना पड़ेगा। तुम क्यों जाते हो जी? तुम इसके उत्तर हो। तुम नहीं, तुम उत्तर हो। तुम तुम उत्तर हो इसके। अब हम 20 को पढ़ते हैं जी। आपके हमने 19 क्वेश्चन सही करा दिए हैं। चलिए 20 को करते हैं, 20 में अभी हम सही कराएंगे। निम्नलिखित सर्वनाम क्या है? बहुत मेरे भाइयों ने पढ़ा है। संज्ञा के शब्द में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है आपका? ए मनुष्य, बी बचपन, सी वह, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर इसका सही है वह एक सर्वनाम है। ठीक है भाई। अब बाकियों को हटा देते हैं। हटाइए, 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 हटाइए। ये हट गए, क्यों हट गए भाई? तुम तुम हो इसके उत्तर। तुम तुम हेलो, तुम सी। ठीक है भाई। अब आपके, चलो भाई, आपके अब जो बहुविकल्प प्रश्न हो चुके हैं, अब हम करेंगे सी वाल जो बी है। जो आपके एमसीक्यू तो हो चुके हैं, अब हम बी को पढ़ेंगे। अब खंड बी में आते हैं। अब खंड बी आपका क्या कहता है? ये आप अपने गद्यांश देखिए, आपके दो गद्यांश आएंगे। गद्यांश आएंगे दो। निम्नलिखित गद्यांश में आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके 3 जो 2 गद्यांश हैं अथवा है इनमें से आपको एक करना है। आप कौन सा भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। आपके लिए दोनों, आप पढ़े हुए होंगे तो आपके लिए दोनों आंसर होंगे। जो भाई पढ़े नहीं है उनके लिए मैं पेपर टाइम में एक टिक लाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त से ही करवाएं। क्योंकि आप पास हो जाएंगे तो दोस्त फेल हो जाएगा तो बहुत बुरा लगता है दोस्त। अच्छी दोस्ती पहचान होती है, अपने दोस्त को साथ लेना। ठीक है भाई। अब हम इसको पढ़ते हैं प्रश्न को। ये क्या कहता है? यह कोई बात नहीं, किस एक स्वभाव और रूप रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। यह कोई बात नहीं, एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। रुकिए रुकिए, इसको मैं पूरे को क्लिक कर देता हूँ। ठीक है सर। हाँ, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोगों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है वह हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य फुलित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्मल बलि का धीर, उत्साही का और उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त व्यक्ति उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है और नीति विषाद अकबर मन बहलाने वाले बीरबल की ओर दिखता है जी। इसके उत्तर क्या हो सकते हैं? इसके 3 प्रश्न हैं। पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं जी। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको इसको लिख सकते हैं, मैं इसका उत्तर देता हूं। ये आपने पढ़ा होगा हिंदी में गद में। ये पहला ही चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और जो मित्रता जाए, अब इसे आप कैसे लिखेंगे? आप एक नोट पेन ले लीजिए, कॉपी लीजिए, मैं बोलता जा रहा हूं, आप उसे लिखिए। हम कर सकते हैं ऐसे ही, आपको सबकी करने हैं। इसका मैं बता देता हूं। प्रद्युत गद्यांश के पाठ का नाम मित्रता है। इसके लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ये इसके संदर्भ हो गया। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर बी क्या है? गद्यांश के रेखाचित अंश की व्याख्या की। जो रेखा हो रही है उसकी व्याख्या करनी मैं करता हूं, आप लिखते जाना। प्रद्युत अंशों में लेखक कहते हैं कि लेखक के ब्रैकेट डालकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर सकते हैं हम। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव या रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्न मतलब अलग अलग विभिन्न विभिन्न को आप अलग अलग कर सकते हैं। देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित मतलब खींचे आते हैं। और जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जो उसमें हो। ये आपको वहां करना है। अब अब थर्ड को देखते हैं। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि लेखक के अनुसार आप कर सकते हैं इसमें। लेखक के अनुसार जो विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे से आकर्षित
इसलिए होते हैं कि जो गुण हम में नहीं है वो हमारे मित्र में हो। जैसे मैं हूँ, ऐसा मेरा मित्र है। जैसे मुझे ड्राइंग नहीं आती तो मैं ऐसा मित्र देखूंगा जो मुझे ड्राइंग सिखा सके, या मुझे मैथ नहीं आती, ऐसा मैं एक मित्र देखूंगा जो मैथ में हेल्प कर सके कि मुझे नहीं आती। मैं अपना दोस्त ऐसा देखूंगा जो मुझसे एक कदम आगे हो, ऐसा नहीं कि मुझसे एक कदम पीछे हो। अब मुझसे पीछे होगा तो मैं उसे अपने साथ चलने की वो दूंगा। ये मित्रता चैप्टर से है। और हम बी पढ़ते हैं। बी क्या कहता है भाई? अब बी कहता है, हे भगवान, रुकिए 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 रुकिए, हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई बिंदु भूषण पर नार बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है कि फिर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। इसकी चमक आंखों से अंधा बना रही है। ये भाई जयशंकर प्रसाद का है। ये इसके पाठ का नाम है ममता। ठीक है, आपको इसका गद्यांश लिखने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका गद्यांश जब भी मैं बता देता हूँ, गद्यांश कैसे लिखेंगे, इस गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे, सॉरी, इसके गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम ममता है। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, इस गद्यांश के रेखांकित अंशों की रूपरेखा कैसे करेंगे भाई? प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि परम पिता की इच्छा, मतलब भगवान की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या, जब विपत्ति आएगी भीख ना मिलेगी? या कोई बिंदु हिंदू जिस भूषण मतलब पृथ्वी पर ना बचा रह पाएगा? इतनी जब परम पिता की इच्छा होगी तो व्यक्ति साहस करता है। ऐसा कोई हिंदू नहीं है जो इस पे बचा रहेगा। इसका लिखित आंसर। अब डी क्या है? 3, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? बताइए। आपने पढ़ा, इसमें से उत्तर देने हैं आपको कि परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध किसको बताया गया है? जब बताया गया है कि जो ब्राह्मण 2 मुट्ठी अन्न दे सकेंगे, या संभव है जब इतनी हम परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस कर रहे हैं। हे भगवान, इतने ऐसे हम आयोजन कर रहे हैं किसी चीज का या उसमें कर रहे हैं, तो परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध है। हम साहस कर रहे हैं जो कार्य हो ही नहीं सकता। जैसे हम भीख मांग रहे हैं, अब भीख मांगते मांगते अब भीख मांग रहे हैं तो वो भी परमात्मा की इच्छा है तभी मांग रहे हैं। वरना बहुत व्यक्ति वैसे हैं जो भीख नहीं मांगते तो खाट में डले रहते हैं, वो परमात्मा की इच्छा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं भाइयों। आगे क्या है? अब पद्यांश आ गया, काव्य का एक जो आ गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसे मैं पूरा कर देता हूँ। चरण कमल बंधो हरिराई, जाकी कृपा पंगो गिरधायो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, भोरे सुन गंगे मुने बोले, रंग चले सर छंद धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधो तिह पाई। ये क्या है जी? इसमें देखिए सूर, देख ये एक हिंदी की विशेष है। जब सूरदास जी या तुलसीदास जी कुछ काव्य में लिखते हैं तो वो अपना एक परमात्मा की भक्ति भी करते हैं और अपना नाम भी लेते हैं। इसमें देखिए सूरदास जी है तो क्या है? पद, पद है जी। तो इसका आप संदर्भ कैसे करेंगे? इसका आप संदर्भ करेंगे प्रस्तुत पद्यांश में, पद्यांश लिखना है जी। प्रस्तुत पद्यांश में पाठ का नाम पद है। इसके कवि है सूरदास जी। ठीक है, रेखांकित अंशों की व्याख्या आप कर लेंगे। प्रस्तुत अंशों में कवि कहते हैं कि बहरो, जो बहरे लोग होते हैं, जो हरि की कृपा से, जो परमात्मा की कृपा होती है, उनकी कृपा से वो भी सुन पाते हैं। और रंग चले चित्त बढ़ाई, जो गरीब होते हैं वो भी अपना महल बना लेते हैं जी। इसका यही उत्तर है। आपको कम शब्दों में ज्यादा बोलना है। ठीक है, अब क्या करना है? अब थर्ड करेंगे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपमा अलंकार है भाई। उपमा मतलब चरण और कमल वो एक समान बताए गए हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे चरण कमल बंद हो हरि राय, जैसे परमात्मा में विष्णु के जो चरण है वही कमल है। ठीक है, अब अथवा में आप इसे देख सकते हैं। अथवा में क्या है? अथवा में ये है,
सुने सुंदर बहन सुगावत साने, श्यानी जानकी भली रछ करे नैन तेहरे। समुझाए कछ मुस्काई चले तुलसी, तही अवसर सही राहे। अवलोकत लोचन लाए अली, अनुराही तड़ाग भानु उदय। बिरगनि मनु मंजल कंज कली। इसके 3 उत्तर हैं जी। 3 उत्तर क्या है? मैंने क्या कहा था, सूरदास जी और तुलसीदास जी अपना खुद ही, उन्हें पहचान की जरूरत नहीं है, वो तो अपनी पहचान अपने आप बना लेते हैं जी। तो क्या करेंगे आप, इसका पाठ का नाम है तुलसीदास, इस पदांश के पाठ का नाम भरत महिमा, और इस पाठ के लेखक हैं तुलसीदास जी। ठीक है, रेखात अंशों की वाक्य आप कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिए। और सी भाई बहुत टाइम हो रहा है, मैं आज को आगे जल्दी करता हूँ। ठीक है भाई, अब आप देख सकते हैं ये संस्कृत का है। आप में संस्कृत देखिए, एक जिसमें भी 2 आएंगे संस्कृत में ओके, दिए गए गद्यांश की एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी वाक्य है। इसका अनुवाद करना है। ये कौन सी हमारी पाठक पुस्तक संस्कृत खंड में से संस्कृत भाषा ये है। अब ये मानव जीवन का है, इसे आप दोनों कर सकते हैं, पाठ का नाम भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप देखिए, ये है ईशा नगरी भारते संस्कृत भाषा केंद्रस्थल अस्ति इत एव संस्कृत भाष्य सकोष्ठ अलोक सर्व पुस्तक। मुगल राजा द्वादश अगस्त भारतीय दर्शन शास्त्र अध्ययन अक्रोत एता ज्ञान भवाते अस्त तेन उपस्नदे अनुवाद प्राची भाषा है। यह संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यही संस्कृत के आलोक शस्त्र की प्रशंसा करती है। मुगल राज धन अगस्त भारतीय के दर्शन के लिए आए थे, उन्होंने यहीं अध्ययन किया था, ऐसा ध्यान है, यहीं अध्ययन किया था, यहीं ज्ञान प्राप्त किया था, और यहीं उपनिषदों को पारसी भाषा में लिखा गया है। आप डी को भी देखते, मानव जीवन है, इसका भी कर सकते हैं। ये आपके 2 अनुवाद होंगे, इनमें से कोई भी अनुवाद आप कर सकते हैं। जैसे मानो हित्व प्रियो भवंती क्रोध भवन हिंसा सकुच काश्व भवंती लोभ हिंसा सुखी भवे। और दूसरा ये सर्वभवंत सुखी ना। अब ये आप इसे कर सकते, सर्वभवंतु सुखिना सर्व संतु निर्माण सब त्राणे प्रयोजन माँ कृष्ण दुख भाग्य भवंते। इसका मतलब सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, सर्व लोग सुखी रहें और सभी दुख को त्याग दें। ठीक है भाई, आप इन दोनों में से आपको ऐसा ही इसमें करना है। पहले आपको इसमें क्या करना है कि आपको पद्यांश का भी नाम लिखना है, पद्यांश के पाठ का नाम लिखना, और उसका अनुवाद हिंदी अनुवाद करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आपको देख सकते हैं 4th को कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, ये आप अपने राज्य में देखिए, सॉरी आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं आपका क्या आएगा। ये मुक्ति दूत है भाई, जैसे आप इसे देख सकते हैं। अपने पट्ट खंड खाप के आधारित पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर दिया। आपके ये हैं फर्स्ट सेकंड ख ख ग घ ड च छ झ झ। अब आपको इसमें से अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको अपना मुक्ति दूत देखना है, नहीं खंड काप देखना क्या आएगा। जैसे मैं आगरा से हूँ तो मेरा आएगा मुक्ति दूत का खंड काव्य। मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चित्रण कीजिए। मुक्ति दूत खंड काव्य के चित्र सड़क का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। या मुझे देखिए, मुझे अपने ही जो डिस्ट्रिक्ट मुझे उसका याद है कि ज़्यादातर जब मैं बोर्ड में था तो मुक्तिदूत खंड काव्य आधारित गांधी का चित्रण करके आता था। ऐसे आप कीजिए, ऐसे आप मथुरा से हो तो मथुरा का साथ मुझे लगता है ये आता है कर्ण आता है। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं इसे। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 क्या कहता है,
6 कहता है कि देखिए जो दिए गए लेखकों को किसी एक का जीवन परिचय लिखते हैं, उनकी एक प्रमुख रचना की। आपको जीवन परिचय लिखना। आपके 3 जीवन परिचय कौन से हैं? ठीक है भाई। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामस्वरूप। ये मैंने तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताए हैं। ये ही तीनों आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आप इनमें तीनों में से कोई भी याद कर जाइए भाई, तीनों आते हैं। आपके सातों सेट होंगे, मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, ये तीनों ही आएंगे। ठीक है भाई। आप तीनों में से कौन सी कर सकते हैं? गद्य के हैं। अब हम चलते हैं पद के। पद में क्या आ सकता है? पद के देखिए कवियों के आते हैं, वो लेखक के या नहीं आते, कवि के। तो कवि के 3 हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, सुंदरनंदन पंत, महाकवि सूरदास। आप तीनों में से किसी का भी कर सकते हैं जी। ठीक है, आप तीनों में से किसी का कर सकते हैं। और आप इसके शॉर्ट करना, आपको एक 1 से 1.5 पेज का करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब हम 7वें पे चलते हैं। 7वां क्या कहता है? 7वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? रुकिए। 7वां कहता है अपनी पाठक पुस्तक के खंड कंठ कर कोई एक श्लोक लिखिए जो उसका प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसमें आपको ये चीज सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये सिंपल है जी। आपको अपने ही कोई पाठ्य पुस्तक में एक ऐसा श्लोक लिखना जो इसमें प्रश्न में नहीं आया हो, प्रश्न पत्र में, वो लिख सकते हैं। सिंपल है ये, तो आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि आपको जो ये प्रश्न है इनके उत्तर देने, प्रश्न उत्तर के उत्तर देने हैं। इसे बाहर फर्स्ट देखते हैं। भारतीय संस्कृति की मूल की मस्ती संस्कृत, भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा फारसी अस्ति। ठीक है, चंद्रशेखर ऐसे 4 हैं, आप कर सकते हैं। 2 करने हैं आपको, केवल 2। ठीक है, कौन से भी करते हैं? वीर वीरेन पूजे दे, ये तो आसान है। ठीक है, अब आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है निबंध। निबंध मेरे भाई को बहुत ये होता है कि हम किस पे करें। ठीक है, मैंने 4 से 5 निबंध आपको एक वीडियो में बताए हैं, आप उसे देख सकते हैं। आपके इसमें क्या क्या आया है देखिए। पर्यावरण का संरक्षण के उपाय, आपको पर्यावरण के ऊपर निबंध करना है। आतंकवाद के कारण निवारण, जनसंख्या लाभ या हानि, आप इनमें से चारों में से एक करना है। ठीक है, ये भी बताया कैसे करने हैं। आप इनमें से चारों से कौन सा भी, ये चारों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने इनका वीडियो में पहले ही बताया था, आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए मित्र को पत्र लिखना है। या दूसरा, उत्तर मध्य के रेलवे की शिकायत पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षण द्वारा किए गए अवैध व्यवहार का उल्लेख कीजिए। आपको एक पत्र लिखना है, दोनों में से आप कौन सी करते हैं? अपने मित्र को अपनी जो विशेष रुचि है उस पर आप पत्र लिख सकते हैं। या मध्य रेलवे के कोई टीटी के द्वारा आपका निरीक्षण गलत व्यवहार किया, आप उसे दोनों में निबंध लिख सकते हैं। ये 4 उत्तर का आपका इसी प्रकार के 20 एमसी के होंगे, 10 बजे कुछ नहीं छुड़ आना है। अब पर ये नहीं कि कुछ गलत उल्टा सीधा लिखे आए उसमें, वही लिख के आना जो वैसे याद करके जा रहा हूँ, वो आप थोड़ा बहुत आउट लिख सकते हैं पर इतना नहीं। ठीक है, अगली वीडियो हम लाएंगे मैथ के ऊपर, साइंस के ऊपर, सोशल साइंस, आपके सभी सब्जेक्ट के ऊपर लाएंगे। ठीक है, आप हर वीडियो की देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को बहुत शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।